नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं प्रदेश जनवार्ता। कोरोना वायरस से फैली महामारी और देश भर में लॉकडाउन के बाद सबसे ज्यादा खराब हालत गरीब परिवारों की हो रही है, जिनके पास 2 वक्त का खाना भी नहीं है। ऐसे में लोग इन गरीबों को मदद के लिए आगे आ रहे हैं, लेकिन भोपाल में श्रीमती तस्लीम खान ने तो गरीबों की मदद के लिए अपनी बेटी की शादी के लिए जमा की गई पूंजी तक इन गरीबों को 2 वक्त की रोटी मुहैया कराने में खर्च कर दी। स्वयं मुसलमान होने के बावजूद इन्होंने सामान की किट बांटते समय जाति, धर्म और समुदाय में किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया। श्रीमती तस्लीम खान डैफोडिल्स एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष हैं और पिछले 24 साल से समाज सेवा के क्षेत्र में काम कर रही हैं। इस दौरान एक बात और सामने आई। तस्लीम खान के बेटे इब्राहिम मोहम्मद खान, जो कि अभी पढ़ाई कर रहे हैं, उनके अंदर भी लोगों की मदद करने का ऐसा जज्बा और जुनून देखा गया, जो रोजा रखकर चिलचिलाती हुई गर्मी में अपने कंधों पर बोरी रखकर लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाते रहे और बेटी तैयब भी घर में राशन किट तैयार कराने में सहयोग करती रहीं। श्रीमती तस्लीम खान अपनी सोसाइटी के माध्यम से गरीब बच्चों के एजुकेशन भी करा रही हैं और अपने पैसों से बेवाओं और लड़के लड़कियों के रोजगार के लिए उन्हें कई तरह के काम की ट्रेनिंग भी दिलाती हैं, ताकि ये सब लोग आत्मनिर्भर बन सके। इस मुश्किल दौर में तस्लीम खान और उनके परिवार को मदद के इस जुनून और जज्बे के लिए सलाम है। दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद यूसुफ और आप देख रहे हैं प्रदेश जनवार्ता। जहां कोरोना जैसी महामारी से पूरा देश लड़ रहा है, वहीं इस देश में एक जंग और जारी है। वो जंग है बेरोजगारी से, गरीबी से और भुखमरी से। इस जंग को लड़ने के लिए देश की सेना नहीं, बल्कि इस देश के सामाजिक लोग और सामाजिक संगठनों ने इस लड़ाई को लड़ने का बीड़ा उठाया है। ऐसे ही कुछ संगठन जो लगातार मदद कर रहे हैं। जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है, जब से लेकर आज तक लगभग 2 महीने गुजर चुके हैं, जो लोग रोज़ खाने और रोज़ कमाने वाले लोग थे, उनके सामने रोज़ी रोटी का संकट खड़ा हो चुका था और उनके समझ में नहीं आ रहा था कि हम ये रोज़ी रोटी कहाँ से जुटाएंगे। लेकिन भला हो ऐसे सामाजिक संगठनों का, जिन्होंने उनको रोटी और उनके बच्चों को निवाला मुहैया कराने का बीड़ा उठाया। ऐसे ही एक सामाजिक संगठन, एक सामाजिक संस्था डैफोडिल एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी, जिन्होंने गरीबों को मुफ्त में राशन मुहैया कराने का बीड़ा उठाया। और ऐसी ही एक शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त, जिनका नाम है तस्लीम खान, जो कि डैफोडिल्स एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी की संचालिका भी हैं और लगातार ये इस काम में लगे हुए हैं। बल्कि ये अकेली नहीं लगी हुई हैं, इनका पूरा परिवार इस काम के अंदर लगा हुआ है। इनके बेटे इब्राहिम मोहम्मद खान और बेटी तैयबा आज़म लगातार गरीबों को, बेसहारा मजबूर लोगों तक राशन के किट बनाकर लोगों तक मुहैया करा रहे हैं और लोगों तक पहुंचा रहे हैं और उनकी इन ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं। तो आइए हम उन्हीं से बात करते हैं, नेक दिल, ईमानदार और मेहनतकश एक ऐसी लेडी जिन्होंने एक अज़्म किया है कि लोगों की मदद करना है और उस अज़्म के तहत ये लगातार मेहनत कर रही हैं और उसमें कामयाबी भी इन्हें लगातार मिल रही है। तस्नीम जी, प्रदेश जनवार्ता में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और लगातार मुझे खबर मिल रही थी, मैं सोशल मीडिया पर भी आपको देख रहा था, आपके साहबजादे भी लगातार लगे हुए थे। पूरे देश में इस वक्त हाहाकार मची हुई है और सिर्फ एक ही बात के लिए हाहाकार है, क्योंकि इस देश में गरीब ज़्यादा हैं, मज़दूर ज़्यादा हैं, परेशान लोग ज़्यादा हैं। जैसे ही लॉकडाउन शुरू हुआ, उसी दौरान लोग जो हैं सिर्फ एक बात के लिए ज़्यादा परेशान हुए, उनके सामने रोज़ी रोटी का संकट खड़ा हो गया था। तो ऐसे लोगों को आपने मदद पहुंचाने का बीड़ा उठाया और लगातार आपकी बेटे और आपकी बेटी भी इसमें आपका सहयोग करती रहीं। तो क्या मकसद था इसके पीछे आपका? सबसे पहले तो हमारी इस्लामिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बीइंग अ मुस्लिम हमारी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम जो खा रहे हैं वो लोगों को खिलाएं, जो पहनते हैं वो लोगों को पहनाएं। और सबसे पहले इस इस्लामिक रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए और एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए, अगर मेरे घर में खाना है और कोई पड़ोसी भूखा है तो मुझे ऐसा लगता है वो मुझ पे हराम है। तो इसलिए और ऐसे हालात में अगर
जहाँ जितना मैं कर सकती हूँ तो मैंने कोशिश की कि मैं उन लोगों तक मदद पहुँचाऊँ। और क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे कितनी गुर्बत है, कितनी परेशानियाँ हैं, लोग बेहाल हैं, तो हमने अपनी पूरी जान लगाई उनकी मदद करने के लिए। और लॉकडाउन से ही पहले 2 दिन पहले से ही 16 मार्च से ही हमने ग्रॉसरी डिस्ट्रीब्यूशन शुरू कर दिया था स्लम एरियाज़ में, क्योंकि हम बराबर वर्ल्ड न्यूज़ सुन रहे थे कि ऐसा होने वाला है। तो उसी प्रोडिक्शन को देखते हुए हमने तभी से ग्रॉसरी डिस्ट्रीब्यूशन शुरू कर दिया था। और एक बहुत ही जज्बे के साथ कि अल्लाह ताला का हुक्म है कि उसके मखलूक की हमको खिदमत करनी है, तो बिना किसी धार्मिक भेदभाव के और बिना कुछ सोचे समझे बस हम निकल पड़े खिदमत के लिए। इस काम के अंदर लगातार आप, जैसा कि आपने बताया कि 2 महीने से आप लगातार लगे हैं और काफ़ी बड़े पैमाने पे आपने ये काम किया जी। तो एक लिमिट होती है किसी भी शख्स की, किसी भी व्यक्ति की, कि वो किस हद तक किस दायरे में रहकर वो मदद कर सकता है। लेकिन आपने बहुत ही बढ़ चढ़ कर और काफ़ी लंबा अमाउंट इसके अंदर एक्सपेंड किया और खर्च किया जी। तो ये कैसे आपने अर्जित किया और किस तरह आपको मतलब ये एडजस्टमेंट कर पाई आप? जी, जब अपन किसी एक नेक काम को शुरू करते हैं तो सबसे पहले अल्लाह की मदद आ जाती है। तो इस तरह से मैंने उस नेक काम को अपने थोड़े से पैसों से शुरू किया और जो भी मेरे स्कूल के फंड्स थे उनसे शुरू किया। इवन मेरी बच्ची की शादी की तैयारी कर रही थी मैं, तो मैंने उसको स्टॉप करके कि इस वक्त किसी भूखे का पेट भरना ज़्यादा ज़रूरी है इससे कि मैं अपने बच्चे की शादी के लिए करूँ। आई विल गो फॉर सिंपल मैरिज रादर देन कि कोई भूखा रह रहा है। तो मैंने सारे फंड्स अपने घर के भी निकाल के और स्कूल के भी निकाल के स्टार्ट किया था। फिर अल्लाह ताला ने मुझे मदद भेजना शुरू कर दी। बहुत सारे नेक लोग हैं जो इसमें कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो माशाल्लाह उन लोगों ने हमको मदद भी की कि किसी ने कहा कि भाई हम इतना फ़ंड देना चाहते हैं और आप उसका कर दीजिए। तो मैंने उनके फ़ंड को उन मुस्तहिक़ों तक पहुंचाया। सोशल मीडिया पे भी हम डालते हैं, बहुत सारा क्रिटिसिज्म भी हमको झेलना पड़ता है कि भाई दे रहे हैं तो दिखाएं नहीं, लेकिन मकसद उसको डालने का ये नहीं था कि देकर दिखाना है, ये था कि लोग मोटिवेट होकर हेल्प करें। और सोशल मीडिया से भी हमको फ़ायदा हुआ। किसी ने 1000 रुपये 2000 रुपये, हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं हुआ, लेकिन फिर भी जहाँ तक अगर मेरे लिए तो इस वक्त 100 रुपये भी इंपॉर्टेंट है। अगर 100 रुपये भी आते हैं तो मैं किसी के घर में 100 रुपये का आटा पहुँचा सकती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह और अल्लाह की बरकत ऐसी होती गई कि एक शुरुआत की थी, लेकिन माशाल्लाह एक उसने बहुत बड़ा फ़ायदा पूरे हमारे सिटी का करा। मैंने भोपाल के हर कोने तक मदद पहुँचाई, हर स्लम एरिया को कवर किया और ये नहीं देखा कि कहाँ हिंदू कॉलोनी है, कहाँ मुसलमान है, कहाँ कोई सिख कॉलोनी है। कोई भी नॉन मुस्लिम्स हो वो हम नहीं सोचते। और बस सिर्फ खिदमत खल्क करना था, वो हम करते रहे और नेक लोगों ने उसमें हमारी मदद की। यहाँ तो मैं यही कहूँगा कि मैं अकेली ही चली थी जानिब मंजिल की तरफ और लोग जुड़ते रहे, कारवां बनता गया। लेकिन आप ये बताइए कि आपने ये सब काम शुरू किया तो उसके बाद दुश्वारियाँ भी बहुत हुई होंगी, परेशानियाँ भी बहुत आई होंगी, क्योंकि लॉकडाउन था और सामान को लाना, ले जाना, पैक करना और उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, तो उसमें काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा हो। तो कैसे आपने वो किया? जी, बेइंतहा परेशानी आई, थोड़ी बहुत नहीं, बेइंतहा परेशानी आई। हर दिन एक चैलेंज था, क्योंकि सबसे पहले तो आपने देखा होगा कि पूरे मार्केट्स बंद थे, सामान का कलेक्शन करना। हमने भोपाल की हर दुकान से सामान कलेक्ट किया, फिर उसके बाद हमने पास बनवाया। किस तरह से हम पहुँचे, हमारे साथ इतनी डिफ़िकल्टीज़ आई कि लोगों ने हमको हमारी कॉलोनी में बाइकआउट कर दिया। मैं जिस घर में रहती हूँ यहाँ पे रायसन रोड पे भगवान इनक्लेव फ़ेज़ 2 में, मैं यहाँ से अगर किसी को देती थी तो यहाँ पे भी लोगों ने हमें बाइकआउट कर दिया कि आप हमारे उसमें हमारी बिल्डिंग में कोरोना वायरस ले आएंगी। तो बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि हम सामान लाते थे और फिर उसको पैक करते थे। रात भर बैठ के हम लोगों ने पैकिंग की है और फिर उसके बाद सुबह से उसको बांटना शुरू किया है। और सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करते हुए, गवर्नमेंट रूल्स को फॉलो करते हुए, पुलिस ने जैसे हमको गाइड किया, हमने सब पूरे गवर्नमेंट को रूल्स को फॉलो करते हुए, पुलिस रूल्स को फॉलो करते हुए और सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करते हुए इस पैंडेमिक से बचने के लिए। तो एवरी डे वाज द चैलेंज, लेकिन उस चैलेंज के साथ ही हम करते रहे। मेरा बेटा भी रोज़े में पूरे आज 29 डेज़ हो चुके हैं, एक भी दिन चैन से सोया नहीं है, ना रात भर ना दिन भर। रात में मैं आयोडेक्स लगाती हूँ उसकी पीठ पे, क्योंकि इतने बड़े बड़े बोरे उठाना जो ज़िंदगी में कभी नहीं उठाए उसने, तो वो कर रहा है माशाल्लाह। और हम 6000 से ऊपर फैमिलीज़ को अभी तक सामान बांट चुके हैं और फैमिली के हिसाब से सामान बांटा। एक नफ़र के हिसाब से लेके तो हमने 20 लोगों की फैमिली भी है, तो उस हिसाब से हमने पैकेट्स बना के
बांटे, पका कर भी खाना बांटा, हर तरह से जो जहाँ पे हम मुहैया करा सकते हैं। जैसे आजकल ये मज़दूर बेचारे बहुत परेशान हो रहे हैं, दर दर ख्वार हो रहे हैं, तो उनके लिए भी मेरा बेटा लेके जाता है पका के, उनको बांटने के लिए भी। फिर उसके बाद हॉस्पिटल्स में, इधर उधर, एवरीवेयर वी आर, जहाँ पे भी हमको, और फिर हमने सोशल मीडिया पे डाला तो लोगों ने हमें इस चीज़ की भी सपोर्ट की कि यहाँ ज़रूरत है, वहाँ ज़रूरत है, एरियाज़ बताते गए। हमने अपने एरियाज़ के बूथ बना लिए। स्कूल में, मेरा खुद का स्कूल है, मैं एक स्कूल प्रिंसिपल भी हूँ और ऑनर भी हूँ स्कूल की। मैंने स्कूल से शुरू किया तो वहाँ भी डिफ़िकल्टीज़ आई, लोगों ने मना किया यहाँ से मत कीजिए, तो हर जगह परेशानी हुई। तो फिर मैंने अब किराना स्टोर्स पे बूथ बनाए, फिर मैंने कॉलोनीज़ में, मेरे भाई इम्तियाज़ खान कोहे फ़िज़ा से पूरा ये सोशल वर्क कर रहे हैं, मेरे भाई एक और अजमल तिरमिज़ी, एजाज़ तिरमिज़ी जहांगीराबाद से कर रहे हैं। ऐसे करके बहुत सारी हमारी टीम, रिश्तेदारों की भी और मेरे फ्रेंड्स की भी, जिन्होंने हर कॉलोनी में एक एक बूथ बना के किया। लेकिन एवरी टाइम वी आर फेसिंग द डिफ़िकल्टीज़। पुलिस उसके साथ भी, अच्छा कंटेनमेंट एरिया थे, वहाँ से भी खबर आती थी कि इस घर में खाना नहीं है, उस घर में खाना नहीं है, क्योंकि वो सोशल मीडिया पे लोग देख रहे थे कि कहाँ से मदद हो सकती है, तो हम खाना उन तक भी पहुँचाते थे पुलिस की सपोर्ट से। कंटेनमेंट एरिया तक जाके फिर पुलिस से सपोर्ट लेके उनके घरों तक हमने पहुँचाया। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि ऐसा लगता है कि कामयाबी मिली, लोगों तक, ज़रूरतमंद लोगों तक मदद पहुंचा पाए। जिसने भी हमको बोला कि मदद की ज़रूरत है तो शायद ही कोई खाली रह गया। अच्छा, जब आपने 2 महीने पहले ये काम शुरू किया, उस वक्त आपने देखा होगा कि पूरा मीडिया जमात और उस मौलाना साद साहब के पीछे पड़ गया था, और मुस्लिम समाज को एक ऐसा टारगेट करके उन्होंने, मतलब एक ऐसे विलन के रूप में पेश किया था कि पूरे देश में ये कोरोना फैलाने वाले यही लोग हैं, और इन्होंने ही इस देश में कोरोना लेकर आए हैं, और इनकी वजह से ही सारे लोग परेशान हो रहे हैं। लेकिन उसके बाद जो तस्वीर पूरे देश की हमने देखी कि सब्ज़ी वाले, रेड़ी वाले और जो भी दीगर लोग हैं वो किसी ऐसी कॉलोनी में नहीं जा सकते थे कि जहाँ पर गैर मुस्लिम निवास करते हैं। उन्होंने मना कर दिया था कि यहाँ नहीं आएंगे। लेकिन उसके बाद भी, वो सारी तस्वीरें देखने के बाद भी आप मदद करती रहीं, और उन सब लोगों की मदद करती रहीं जो लोग ये सोच के भी थे और जो लोग इस सोच के नहीं भी होंगे। उमूमन लोग इस सोच के नहीं होते। अगर मुस्लिम जो हिंदूज़ हैं, बहुत अच्छी फैमिलियां हैं, बहुत अच्छी सोच के लोग हैं और बहुत अच्छा मुस्लिम्स के बारे में सोचते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लगातार मुस्लिम्स को टारगेट करके और अपनी राजनीति की रोटियां सेकना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों के बारे में आपने क्या सोचा जब आप देख रही होंगी ये सारी तस्वीरें, और आप लगातार उन लोगों को भी मदद कर रही थी जिन लोगों की तरफ से ये आवाज़ उठ रही थी? तो आपने कोई फ़र्क या कोई भेद नहीं किया इसमें? बिल्कुल भी नहीं, बल्कि मैं एक सच्चे मुसलमान के उससे बात करूं कि हम लोग मुसलमान हैं और हमारा फ़र्ज़ है ख़िदमत ख़ल्क़ करना। अल्लाह का हुक्म है कि उसकी मखलूक़ की खिदमत करो। उसकी मखलूक़ में कोई हिंदू, कोई मुसलमान, कोई किसी रिलीजन के लिए स्पेशल नहीं है कि अगर कोई भूखा मर रहा है और हिंदू है तो मैं उसे खाना नहीं दूँ। तो ये हमारा दीन हमें नहीं सिखाता। हमारा दीन सिखाता है कि हमें हर एक की मदद करनी है बिना किसी भेदभाव के। तो हम वो करते रहे। ये लोग नफ़रतें फैलाते रहे तो हमारे ऊपर उन चीज़ों का असर नहीं होता, क्योंकि हम एक एजुकेटेड क्लास से बिलोंग करते हैं। तो हम नफ़रतें का बदला नफ़रतों से नहीं देते, हम नफ़रतों का बदला प्यार से देते हैं। कि कभी ना कभी तो किसी के दिमाग में ये चीज़ आए कि भाई इन नफ़रतों का बदला नफ़रतों से देने से कितना बस जहर फैला रहे हैं, और फिर क्या संदेश हम आने वाली पीढ़ी को दे रहे हैं। तो दिस इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग जो कुछ भी आज इस पूरी कंट्री में हो रहा है। तो अल्लाह ताला रहम फरमाए सबके ऊपर। और आपको ये जान के हैरानी होगी कि जो लोग नफ़रतें फैला रहे थे, कुछ पॉलिटिकल जो पार्टीज़ हैं, वो तक मेरे से पैकेट लेके जा रहे हैं, जबकि मुझे मालूम है कि वो सोशल मीडिया पे बड़ा गंदा ये जमातियों के बारे में लिखते हैं, सब्ज़ी वालों के लिए बाइकॉट कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। बट पर्सनली दे आर कॉलिंग मी एंड आस्किंग मी फॉर हेल्प कि हमें आप 10 पैकेट दे दीजिए, हमको आप 20 पैकेट दे दीजिए, और मैं दे रही हूँ। मुझे परवाह नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं, मुझे ये है कि मेरा अमल क्या है। तो मैं एक सच्चे मुसलमान होने के नाते मैं बस मदद कर रही हूँ, और मैं हमेशा करती रहूँगी बिना किसी भेदभाव के। क्योंकि आप एक लेडी हैं और लगातार आप एक स्कूल भी रन करती हैं और उसमें भी आप सोशल वर्क करती रहती हैं, तो इतना सारा इतनी सारी ऊर्जा और इतना सारा जो ये पूरे कंसेप्ट आपके दिमाग में कैसे आते हैं? आप कैसे ये कर पाती हैं, मैनेज कैसे कर पाती हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह,
अल्लाह ताला की दी हुई सलाहियत है और बस नीयत, हर चीज़, हर अमल का दारोमदार नीयत पे है। नीयत अच्छी होती है, नेक नीयत होती है, लोगों की खिदमत करने की नीयत होती है। और मेरे स्कूल में बहुत सारे मेरे ऑर्फन बच्चे पढ़ते हैं, डेस्टिट्यूट पढ़ते हैं। अभी मैंने 700 डेस्टिट्यूट और ऑर्फन बच्चों को भी फूड पैकेट्स दिए। जितने भी स्टाफ में ज़रूरतमंद थे, तो मैं अभी 2 महीने से उन लोग को भी राशन प्रोवाइड कर रही हूँ। इसके अलावा ये तो इस वक्त की बात है, नहीं तो एजुकेशन भी फ्री देना, कोर्सेज प्रोवाइड करना, ये वो तो एक ये है कि पूरा जो मुआशरा, जो हमारे इंडिया में जो एक मुआशरा है, वो बहुत ही ज़्यादा गरीब कम्युनिटी से बिलोंग करता है, तो उनका अपलिफ्टमेंट कैसे करें, तो ये मेरा मोटिव है। और इस मोटिव के तहत मैं अपने पूरे दिलो जान से 24 इयर्स से मैं एजुकेशन में हूँ और स्कूल रन कर रही हूँ और अपनी NGO रन कर रही हूँ। और बिल्कुल बिना किसी, मतलब एक बेलौस होता है कि बिना किसी बदला चाहते हुए मैं बस खिदमत कर रही हूँ लोगों की। और उस जज्बे से ही अल्लाह ताला ने मुझे ताकत दी हुई है। सारी ताकत सिर्फ जज्बे की है। मेरी चाहत होती है कि मैं करूँ, तो अल्लाह ताला मुझ में वो सारी क़ुव्वत भर देता है और मेरे लिए रिसोर्सेज भी मुहैया करवा देता है। मेरे सिलाई सेंटर चल रहे हैं जिसमें मैं बेवाओं को ट्रेनिंग देती हूँ, फ्री ट्रेनिंग देती हूँ, 3 महीने की, 6 महीने की, 9 महीने की, फिर उनको रोज़गार से लगाती हूँ। तो और जो लड़कियाँ आती हैं ग्रेजुएशन करके, 12th करके, तो उनको टीचर्स ट्रेनिंग दे के उनको रोज़गार पे लगाती हूँ। लड़कों को भी, जिसका जो हुनर होता है उस हिसाब से उसको अडेप्ट वो अपने हुनर में हो जाए और उसके बाद उनको जॉब्स प्रोवाइड करना, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना, ताकि उनके घर अच्छे से चल सकें। तो ये सब काम मेरे लगातार चल रहे हैं और बहुत बड़ी मदद अल्लाह की है। और अल्लाह के बाद जो नेक लोग हैं जो मेरे काम को जिन्होंने देखा है, तो और वो मुझ पे यकीन करके मेरी हेल्प के लिए लगे हुए हैं। यहाँ मैं यही कहूँगा कि मैं एक शेर से आपका इस बात को ख़त्म करूँगा कि जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पे नज़र है, आँखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। अगर ये शेर मैं इनके लिए कहूँ तो कोई गुरेज़ नहीं होना चाहिए। मेरे साथ इस वक्त इनके बेटे इब्राहिम मोहम्मद ख़ान भी मौजूद हैं, जिन्होंने चिलचिलाती धूप में रोज़ा रख कर अपने कंधे पर बोरी उठाकर लोगों की मदद की और उनके घरों तक उनको राशन मुहैया कराया और उनको जो है लगातार जो मदद चाहिए थी वो मदद इन्होंने की है। तो इब्राहिम साहब, आप भी अपनी वालदा के साथ लगातार कंधे से कंधा मिलाकर उस काम को कर रहे थे जो बीड़ा आपकी वालदा ने उठाया था। तो आप, क्या तरगीब है, ये क्या सोच है आपकी इसके पीछे, आप क्यों कर रहे थे ये सब? देखिए, ये जो लॉकडाउन है इसका अफ़ेक्ट पूरी दुनिया पे पड़ा है और ख़ासकर सबसे ज़्यादा जो इसका अफ़ेक्ट पड़ा है वो गरीबों पे पड़ा है। जो डेली वेज वर्कर्स थे और जो माइग्रेंट वर्कर्स थे जो बाहर से यहाँ पे आए थे कमाने खाने, तो कमाइयाँ तो बिल्कुल बंद हो चुकी हैं उनकी और उनके घर पे खाने पीने को नहीं था। और जो डेली वेज वर्कर्स थे वो भी, उनकी ऐसी नौबत आ चुकी थी कि काफ़ी न्यूज़ हम लोग सुन रहे थे कि सुसाइड कर रहे हैं, सुसाइड अटेम्प्ट कर रहे हैं। कुछ लोग बच गए, कुछ लोग ख़त्म हो गए। तो मेरी वालदा तो खैर काफ़ी टाइम से सोशल वर्क कर रही हैं, जितनी उनकी हैसियत थी उस वक्त उन्होंने उस टाइम से शुरू करा था। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग इस लायक हैं कि हम लोग मदद कर पा रहे हैं लोगों की। परेशानियाँ भी काफ़ी आ जाती हैं और ये है कि एक जज्बा होता है कि जिस इंसान ने जो मुश्किलातें अपने ऊपर झेली हैं वो नहीं चाहता कि वो किसी और को वो झेलने दे, वो किसी और को वो चीज़ें फ़ेस करने दे। तो खाना खिलाना और सामान देना और किसी की खिदमत करना, तो ये सब हमारी खुशकिस्मती है। और चाहे वो धूप में हो, भूख में हो या किसी भी चीज़ में हो, तो हमारे लिए किसी की खिदमत करने से बढ़कर कुछ भी नहीं है। वाकई ये बात है कि एक अच्छी तरबियत का नतीजा है जो आज आप लोगों की खिदमत का जज्बा और जुनून रखते हैं और लगातार लोगों को जो है मदद कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। तो अभी जो जिस तरह से ये काम चल रहा है और लगातार 2 महीने से आप ये काम कर रहे हैं, आगे भी आपका अभी कोई और भी प्लान है? जी हाँ, प्लान्स तो हैं। जब तक ये लॉकडाउन ख़त्म नहीं हो जाता, जब तक लोग अपने कारोबारों से वापस नहीं लग जाते और ये भुखमरी हमारे आसपास से, हमारी नज़र से दूर नहीं चली जाती, तब तक हम काम करेंगे। और है मतलब इंशाल्लाह इरादा है हम लोगों का कि लॉकडाउन के बाद तक भी, जब तक ये परेशानी रहेगी, जब तक रोलिंग नहीं बन जाती है लोगों की, तब तक हम लोग खिदमत करेंगे। जितना हमसे हो सकता है इंशाल्लाह उतनी खिदमत करेंगे। इब्राहिम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदेश जनवार्ता से बात करने के लिए।
और मैं चाहूँगा कि आपकी एक बहन भी हैं जो लगातार घर में रहकर आपको सपोर्ट कर रही हैं, मैं उनसे भी बात करना चाहूँगा। तस्नीम खान की बेटी तैयबा आज़म भी मेरे साथ मौजूद हैं और वो भी लगातार इस पूरे 2 महीने में ये सारी एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व रही हैं और उन्होंने काफ़ी इसके अंदर मदद की है। और ये एक पूरा परिवार है जो एक साथ एक आवाज़ में और एक ही धुन में काम करता चला रहा है, लोगों की मदद करता चला रहा है। तो हम उनसे बात करेंगे। तो ये मैम, आप अपनी वालदा के साथ शाना बशाना कदम से कदम मिलाकर काम कर रही हैं, तो ये सीख आपको कहाँ से मिलती है? देखिए, सबसे पहली बात यूनिटी इज़ स्ट्रेंथ। तो अगर फैमिली साथ मिलकर काम करे तो वो हमारी स्ट्रेंथ और स्ट्रॉन्ग हो जाती है। और उससे क्या होता है कि जैसे मेरा भाई है जो डिस्ट्रीब्यूशन करता है, मेरी मदर सबसे बात कर रही हैं, सबसे डील कर रही हैं, तो मेरा भी कुछ पार्ट होता है उसमें, मैं भी हेल्प करती हूँ। सो मतलब सब एक साथ होते हैं तो इट मेक्स अ स्ट्रॉन्ग। तो मेरा यही बिलीफ है कि हमको साथ रह के काम करना चाहिए। जो भी जिस लायक हो, मुझसे जितना होता है मैं भी करती हूँ। कंप्यूटर रिकॉर्ड्स और ये सब आई हेल्प विद दैट। आप साथ में स्कूल भी देखती हैं, मैंने सुना है कि आप एक कोई क्लास भी लेती हैं। जी, मैं प्री प्राइमरी स्कूल की हेडमिस्ट्रेस हूँ। स्कूल में काफ़ी चेंजेस लाने की कोशिश की है किंडरगार्टन को और अच्छा बनाने की, क्योंकि देखिए बड़े बड़े स्कूल्स तो वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, जैसे स्मार्ट क्लासेस हुई या एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग हुई। तो मैं चाहती थी कि अपने स्कूल में भी वही सब चीज़ें लाऊं जो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास पेरेंट्स बड़े स्कूल्स की फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वही फैसिलिटीज़ उन्हें यहाँ मिलें। क्योंकि आप लगातार ये पूरी फैमिली आपकी शुरू से स्ट्रगल करती हुई चली आ रही है, तो आपने बचपन से लेके अभी तक जो स्ट्रगल देखे उससे आपने क्या सीखा और आपने क्या तजुर्बा किया? पेरेंट्स सबसे बड़ा एग्जाम्पल सेट करते हैं अपने बच्चों के लिए। आई फील वो जैसे उनके जैसे एक्शंस होते हैं, बच्चों के भी वैसे ही होते हैं। मैंने बचपन से अपनी मदर को, चाहे उनके पास कुछ हो या नहीं हो, हमेशा देते हुए देखा, सबकी हेल्प करते हुए देखा और हमेशा सिंपैथी वो फील करती हैं सबके लिए। तो यही चीज़ों से मैंने सीखा और आगे मैं उनकी लेगेसी को कंटिन्यू करना चाहती हूँ। तो ये थी तैयबा आज़म जो अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रही थी। और ये पूरी फैमिली जो है, मैंने जैसा कि बताया आपको कि अभी भी 2 महीने से लेकर अभी तक जो है ये लोगों की मदद कर रहे हैं, लोगों को राशन किट। और अभी इन्होंने ये ईद का टाइम चल रहा है, कल लगभग कल ईद हो जाएगी या परसों ईद हो सकती है, तो उसके लिए इन्होंने एक तैयारी और की है कि वो ईद का एक किट बनाया है इन्होंने और लगातार लोगों के घरों तक ये पहुंचा भी रहे हैं ताकि लोग ईद भी मना सकें, क्योंकि लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं और उनको सामान नहीं मिल पा रहा है, कुछ लोग ख़रीद नहीं पा रहे हैं, उनके पास पैसे नहीं हैं। तो कम से कम वो अपने घर बैठे सिमैया जो इस ईद का ट्रेडिशनल डिश है वो अपने घर पर बनाकर अपने बच्चों को खिला सकें, ऐसा इंतज़ाम इस फैमिली ने किया है। और मैं बड़ा ममनून हूँ और मशकूर हूँ कि इस फैमिली से मैं बात करने का मुझे मौका मिला।